नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहितों के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उन्होंने भी देखकर दासी से कहा कि ब्राह्मणी से कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाती। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं देती। ब्राह्मणी बहुत खुश होती। बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी दे देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती क्योंकि वह उसे 5 सोने की मुद्राएं देती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी और अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती थी। एक दिन जब बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और पूरी सुनाओ। इस बात पर ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, आप मुझे दक्षिणा भी अच्छी नहीं देती हैं। और दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोचने लगी कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उसे याद आया कि उनकी माँ ने उन्हें एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जरी की साड़ी दहेज में दिया था। बड़ी रानी ने वह साड़ी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती की जड़ी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी बांध ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में तुम्हें क्या दिया है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती की जड़ी की साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दिया है। छोटी रानी ब्राह्मणी से बोली कि अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए तो वह गुस्से का कारण पूछने लगे। उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दे दिया है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो उनके मायके वालों ने उन्हें दिया था। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कई वर्षों से राजा उनके महल में नहीं आते थे। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दिया था वह वापस मांग लो। वह छोटी रानी को पसंद आ गई है, कल मैं वह लेने आऊँगा। यह कहकर वह चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गईं क्योंकि दान में दी हुई वस्तु का किस तरह से वापस लूँ, यह बात सोचने लगी। वह धर्मराज जी का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते रात हो गई। रात के सपने में धर्मराज जी आए और रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी ने सारी बात बता दी। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी हुई सुबह मिलेंगी, तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटक रही थीं। सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी की साड़ियाँ लटक रही थीं।
यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा व उनके मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दिया था वह मांग लिया। तब बड़ी रानी राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारी के पास ले गई और बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वह आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए। राजा, रानी और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी, यह सब कैसे हुआ? तब बड़ी रानी सारी बात राजा को बताया। राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी रानी से माफ़ी मांगी और छोटी रानी ने भी बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रख लिया। धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने से दोनों रानियों को इहलोक और अंत में स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। कार्तिक मास की जय हो।